हेलो दोस्तों, आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ कि मैं कॉलेज से आने के बाद क्या करती हूँ, कि कैसे अपने घर को संभालती हूँ, कितने बजे तक काम करती हूँ, रेस्ट करती हूँ भी हूँ या नहीं। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ इसमें शेयर करूँगी। आज के वीडियो में बताऊँगी आपको कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या अंतर होता है। जॉब से वापस आती हूँ मैं जब, तो 2:45 हो चुके होते हैं, लगभग आधा दिन ख़त्म हो जाता है। और आने के बाद मैं चेंज करती हूँ। पापा मम्मी ने अगर खाना खा लिया है तो ठीक है, और नहीं तो फिर मैं खाना गर्म करके नीचे 2 थाली देने जाती हूँ। और उसके बाद अपनी थाली लगाती हूँ, और उसके बाद खाना खाने के बाद टीवी देखती हूँ थोड़ी देर, और थोड़ा रेस्ट भी करती हूँ। काम कितना भी हो, रेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि रेस्ट करने से आप फिर दोबारा काम करते हैं ना, तो डबल एनर्जी के साथ करते हैं। तो रेस्ट का टाइम तो मेरा 1 घंटे का फिक्स होता है, क्योंकि एक बार जब काम शुरू कर दिया तो रात के 10 साढ़े 10 बज जाते हैं मुझे, इसलिए रेस्ट करना ज़रूरी होता है। तो 4:30 बज गए हैं और मेरा रेस्ट टाइम ख़त्म हो गया है। तो अभी मैं करती हूँ बाकी के काम। तो देखो, सब्जी भी आ गई है, और ठाकुर जी को भी आराम कर रहे थे तो उनको भी लाइट को मैंने खोल दिया है। और थोड़ा सा और भी सामान डला हुआ देखती हूँ, वो मैं कर पाती हूँ। ये देखो, आटा वगैरह पिस रहा था यहाँ पर, तो ये काम मेरा चलता रहता है। आटा, बेसन, बहुत सारी चीज़ें थी। तो अभी आ गई हूँ किचन में, और किचन में बनाऊंगी सबसे पहले चाय देने जाऊंगी नीचे। अब भाई, चाहे सुबह के काम की शुरुआत हो, चाहे शाम के काम की शुरुआत हो, बिना चाय से नहीं होती है। चाय पी लेते हैं तो एनर्जी आ जाती है। आज मेरी मेड भी नहीं है, ये कपड़े वाली, तो मुझे आज लॉन्ड्री भी लगानी है। तो वॉशिंग मशीन है, वो नीचे रखी हुई है, तो मैं नीचे चाय लेके जा रही हूँ, वहीं पर लगाऊंगी मशीन। और वहीं पर गार्डन में जाऊंगी, तो जो भी प्लांट्स लगे हैं तो उनमें पानी भी मुझे देना है। तो ये मेरे काम तो चलते रहेंगे। तो अभी बात करते हैं हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या अंतर होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, काम तो सभी करते हैं, लेकिन अगर हम कोई गोल बनाते हैं, कोई सपना देखते हैं, तो उसे पूरा करने के लिए हम जी जान से जुट जाते हैं। तो अब आप सब ये तो जानते ही हैं कि अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: प्लानिंग, धैर्य और हार्ड वर्क। ये तीनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जब तक तीनों चीज़ें नहीं होंगी, तब तक हम किसी भी लक्ष्य को पूरा कर ही नहीं सकते। अब देखिए, अगर हम अपने गोल को पाना चाहते हैं तो सही प्लानिंग ज़रूरी होती है। बिना प्लानिंग के आप किसी भी चीज़ को कर ही नहीं सकते। दूसरी चीज़ है धैर्य, यानी कि पेशेंस। अब देखिए, कोई भी लक्ष्य एक दिन में पूरा तो होता नहीं है, उसके लिए हमें पेशेंस की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप किसी भी काम को पूरा कर ही नहीं सकते। और तीसरी चीज़ है जो है मेहनत, यानी कि हार्ड वर्क। यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए हार्ड वर्क की आवश्यकता होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। मैंने अपने कॉलेज में बच्चों से पूछा कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या अंतर होता है, तो उन्होंने हार्ड वर्क तो बता दिया, बट स्मार्ट वर्क नहीं बता पाए। तो मैं आपके साथ वही चीज़ शेयर कर रही हूँ कि हार्ड वर्क क्या होता है भाई, कि किसी भी कार्य को जब हम पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत से करते हैं, लेकिन करते हैं परंपरागत तरीके से, यानी कि कोई भी बदलाव नहीं करते, जिससे कि ये प्रक्रिया कैसी होती है, थोड़ी थका देने वाली होती है, और इसमें सफल होने में भी थोड़ा समय लगता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम स्मार्ट वर्क की बात करें, तो किसी भी कार्य को इनोवेटिव तरीके से करना, जिसमें आपका समय भी बचता है, बल्कि आप अपने काम करने के नए नए तरीकों को भी सीखते हैं। परंपरागत तरीका, यानी कि ट्रेडिशनल तरीका छोड़ करके जब हम नई नई चीज़ों को अपने काम में प्रयोग करते हैं, चाहे वो गैजेट्स हों या मशीनी उपकरण हों जिनका यूज़ हम किचन में करते हैं या फिर घर को संभालने में करते हैं, जब हम इस तरह इनोवेटिव तरीके से काम करते हैं, तो यही काम स्मार्ट वर्क कहलाता है। आज के समय में तो सभी लोग इसी तरह से ज़्यादातर काम करते हैं, और कहते भी सुना होगा बच्चों को कि भाई आप तो बहुत स्मार्ट हो गए, यानी कि स्मार्ट मॉम बन गई हैं, स्मार्ट बच्चे हो गए हैं, स्मार्ट पापा हो गए हैं, क्योंकि वो गैजेट्स का यूज़ करते हैं अपने काम को करने के लिए, और बहुत जल्दी उस काम को ख़त्म भी कर देते हैं। एक साथ कई कामों को करना भी स्मार्ट वर्क में आता है। तो आज जो व्यस्त लाइफ है, उसमें इस तरह का काम करना ज़रूरी भी होता है। तो देखिए गाइस, आपसे बातें करते करते मेरा इतना सारा काम हो गया। पौधों में पानी भी मैं डाल के आई हूँ, और ये देखो, सब्जियों को भी मैंने साफ करके रख दिया है टीवी देखते देखते।
कॉलेज से आने के बाद ना मेरा सारा काम शाम को शुरू होता है 4 साढ़े 4 बजे के करीब, 5 बजे वही मैं चाय वगैरह बनाती हूँ, उसके बाद में सारा काम होता है। और अभी मैं बना रही हूँ लड्डू। मैंने आपको बताया था अभी कुछ दिनों पहले मैंने अलसी के लड्डू बनाए थे, आपके साथ उस रेसिपी को शेयर भी किया था। और आज मैं बना रही हूँ अलसी के भी लड्डू बना रही हूँ और आटा के भी लड्डू बना रही हूँ वीडियो पर। तो एक साथ ही दोनों चीज़ें कर रही हूँ, तो आधा आधा मैं दिखाऊँगी अभी आपको, एक साथ ही मैं दोनों चीज़ें बना रही हूँ। तो ये काम मेरा चलता रहेगा। अभी 8 बजने वाले, 7:30 बजे हैं अभी, और अब देखती हूँ कितने बजे तक मेरा ये सारा काम होता है। तो मैं भी दिखाती जाऊँगी आपको लड्डू कैसे बनाना है। तो आटा के लड्डू मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी, और अलसी के लड्डू तो मेरे डले हुए हैं। और अब आ गई हूँ वापस से किचन में। तो बना रही हूँ आज मैं बहुत ही टेस्टी आटा और मेवा के लड्डू, जो विंटर्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। तो और अलसी के लड्डू भी मेरे ख़त्म हो गए थे, तो उनको भी मुझे बनाना है। देखिए गाइस, जब इस तरह से जो कार्डबोर्ड का डिब्बा होता है उसमें घी आता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा अंदर से जम जाता है और उसे निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि इसको हम गैस पे गर्म भी नहीं कर सकते और पॉलीथीन में भी पैक रहता है। तो क्या करें कि इसका पूरा घी हम निकालें, तो इसका जो ऊपर का जो पूरा कागज़ का लगा हुआ है उसको हटा देंगे और जितना हो सकेगा स्पून से इस घी को निकाल लेंगे। सूखे आटे से इस पॉलीथीन को पूरा अच्छे तरह से पोंछ देंगे, जिससे कि पूरा इसका जो है घी है वो निकल आएगा। देखिए इस तरह से डालते जाइएगा और बस रगड़ करके इसको साफ़ कर दीजिएगा। पॉलीथीन बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और घी हमारा जितना भी है वो हमारे आटे में आ जाएगा। और इस आटे को हम भून लेंगे, क्योंकि ये लड्डू बनाने हैं। और अगर आपको नहीं बनाने हैं तब भी आप भून करके रख लीजिए, सूजी भूननी हो या फिर आटा भूनना हो, तो इस तरह से पूरा घी निकल आता है। बहुत ही अच्छी टिप्स भी है ये, तो आप ज़रूर इसे फॉलो करिएगा। इसी तरह से देखिए जो हमारे डिब्बे में घी होता है वो भी ख़त्म हो जाता है और वो भी पूरी तरह से घी चारों तरफ से उसमें चिपक जाता है। तो उसे तो हम गरम कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं निकलता है। तो गरम करके निकालना है जितना भी निकल जाए। उसके बाद इसमें भी थोड़ा सा सूखा आटा डाल करके पूरा डिब्बा को पोंछ लीजिए, उससे पूरा घी निकल आएगा और हमारा आटा भी अच्छे से भुन जाएगा। ज़्यादातर सभी के घरों में इसी तरह से काम करते हैं। हम लोग की आदत होती है हर चीज़ को वेस्ट ना करने की, बचत करने की। तो इस तरह से हम जब काम करते हैं तो हमारी देखो चीज़ें वेस्ट नहीं होती हैं और हमें अच्छा भी लगता है। तो देखिए 2 काम हो गए। एक तो डिब्बा जो था वो घी का वो भी साफ़ हो गया है, पैकेट भी साफ़ हो गया और आटा भी मेरा भुनने लगा है। तो ये देखिए अभी मैंने लिए हैं ड्राई फ्रूट्स। तो आपको पता है लड्डू जब बनाते हैं तो बिना ड्राई फ्रूट्स के तो बिल्कुल ही नहीं बन सकते। और फिर विंटर्स में ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी करते हैं, तो ज़रूर लेने चाहिए। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो वो आप ले लीजिए। तो इनको छोटे छोटे टुकड़ों में मम्मी ने काट के रख दिया है। ये देखो छुआरा है, गरी है। काजू और बादाम को मैंने कट नहीं करवाया है, ना ही मखाने को, क्योंकि मुझे वो ऐसे ही पीस लेने हैं, आराम से पिस जाएंगे। गाद को सीधा घी में भूनने से अच्छा है उसको पहले थोड़ा सा बिना घी के भून लें, सिम कर दे गैस को और फिर भूनें। उससे क्या होगा कि गाद जो भी अच्छी होगी वो फूल जाएगी, जो भी ख़राब होगी वो उसे हटा सकते हैं हम। तो ये देखो ये तो गाद मुझे अच्छी लग रही है, क्योंकि छोटे छोटे दानों की जो गाद होती है वो अच्छी होती है। तो ये देखो अच्छे से फूल गई है और अब हम इसको निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसे घी में भूनेंगे। तो उसके बाद सारे मेवा जितने भी ड्राई फ्रूट्स मेरे पास रखे हैं सबको थोड़ा थोड़ा करके भूनेंगे। घी भूनते समय थोड़ा कम ही डालें, क्योंकि घी ख़राब हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा घी करके डालेंगे और थोड़ी थोड़ी मेवा ही उसमें डालेंगे। एकदम से अगर हम ज़्यादा मेवा डाल देंगे तो वो जलने का डर रहेगा और निकाल भी नहीं पाएंगे और उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो बस इस तरह से हम सारी मेवा भून लेंगे और उसके बाद इस मेवा को पीसेंगे। आप चाहें तो खड़ी मेवा भी डाल सकते हैं। मेरे घर में मम्मी और पापा नहीं खा पाते हैं खड़ी मेवा को, इस वजह से मुझे पीस कर डालनी पड़ती है। जबकि मुझे जो है ना वो खड़ी मेवा ही अच्छी लगती है, लेकिन मैं आप थोड़ा पीस के ही डाल देती हूँ जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये देखो काजू मैंने भून लिए हैं और अब मैं बादाम भून रही हूँ। मखाने को भी मैंने कट नहीं किया था, अच्छे से इसको घी में भून लेंगे। सिम पर ही भूनना है सारी मेवा को, जिससे कि उसमें एक अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी हो जाती है। और इसको अभी हम ठंडी हो जाने देंगे, उसके बाद भूनेंगे। तो उसके पहले निकाल लेते हैं गुड़ को। तो ये देखो गुड़ बहुत टाइट हो जाता है, तो इसे आराम से चाकू की मदद से या किसी भी नुकीली चीज़ की मदद से इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। तो ये देखो मुझे चाहिए है 2 कटोरी गुड़, क्योंकि मेरा जो आटा है वो 2 कटोरी है, इस वजह से मुझे 2 कटोरी गुड़ चाहिए।
और ये देखो छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, जिससे कि ये जल्दी मेल्ट हो जाएगा। मखाने भी मेरे भुन गए हैं, गैस को बंद कर दिया था और अब इनको पीस लेंगे। बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा सा दरदरा रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारीक सही अच्छा नहीं लगता है। तो सारे मेवा एक साथ कर लेंगे, उनको मिक्स कर देंगे। गैस को वापस से खोल देंगे और उसी कढ़ाई में डाल देंगे हम गुड़ और उसे मेल्ट करेंगे। थोड़ा इसमें पानी डालेंगे, लगभग 1 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें पानी डालेंगे और ये अच्छे से इसे मेल्ट करेंगे। चाशनी ज़्यादा नहीं बनानी है, यानी कि ओवर कुक नहीं करना है, बस एक तार जैसी चाशनी बन जाए। मैं दिखाऊंगी आपको कि किस तरह से आपको बनाना है। अलसी के लड्डू का वीडियो मेरे चैनल पर डला हुआ है, तो मैं केवल यहाँ पर आटा और मेवा के लड्डू ही आपको बताऊँगी। तो ये देखो 1 कटोरी मैंने आटा ले लिया है और इसमें मैं 1 कटोरी की लगभग ही मेवा डालूंगी। जितनी मेवा फिर आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। मेवा मैंने बहुत सारी भून के रख ली है, तो वो काम में आती रहती है। मुझे अलसी के भी लड्डू बनाने हैं, उसके लिए भी काम में आ जाएगी और वैसे भी रखी रहेगी। तो ये देखो जो गुड़ है वो मेल्ट हो गया है और चाशनी जैसा दिखने भी लगा है। तो मैं दिखाती हूँ आपको। आप इस तरह से जरिया को ऊपर करेंगे और जब गुड़ नीचे को गिरेगा ना, तो एक अलग सा दिखता है तार सा, कि वो गाढ़ा सा हो गया है। तो इसका मतलब अभी ये चाशनी कंप्लीट हो गई है। तो इसको मिला देंगे हम अपने मिक्सर में, जो आटा और मेवा हमने मिला के रखी थी। और बस जितना भी उसमें पड़ेगा आपको समझ में आ जाएगा कि उसे उतना ही डालना है। बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है इन लड्डुओं को बनाने में, क्योंकि ऑलरेडी ये थोड़े से गीले होते हैं और इनको थोड़ा गीला ही रखना है, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा आप टाइट करेंगे तो ये फिर सूख जाएंगे दूसरे दिन। ये देखो आधा गुड़ मैंने बचा लिया था, क्योंकि मुझे भी अलसी के लड्डू बनाने हैं। तो अलसी को भी मैंने देखो पीस लिया है, आटा को भी पीस लिया है। इसमें भी मैं ड्राई फ्रूट्स मिला दूंगी और उसमें मिला दूंगी गुड़ और उसके बाद बना लूँगी इसके भी लड्डू। तो ये देखो अलसी के लड्डू बन गए हैं। थोड़े से लग रहे होंगे आपको काले काले से थोड़ा सा इनका कलर इसलिए भी थोड़ा सा डार्क हो गया है, क्योंकि जो गुड़ हमने यूज़ किया है वो डार्क कलर का था, लेकिन उसके लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं। बहुत ही टेस्टी लड्डू बनकर तैयार हुए हैं, तो आप भी बना लीजिए इनको। आज ना बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, तो मैंने कैप वैप लगा लिया है, मुझे बहुत जल्दी सर्दी लग जाती है। और लड्डू मेरे बन गए हैं, आटा के भी लड्डू बना दिए हैं मैंने और अलसी के भी लड्डू बना दिए। और बीच में मैंने खाना भी बना लिया था, तो सारा काम मेरा हो गया है। किचन भी मैंने साफ़ कर दी है और अभी बजे हैं रात के 10 बज गए हैं और 10 बजे तक मेरा ये सारा काम हो गया है। तो बस इसी तरह से मेरे काम होते हैं। मैं कॉलेज से आने के बाद जब काम शुरू करती हूँ तो रोज़ रात के 10 बजते हैं और रात में ही मैं ये काम कर पाती हूँ। दिन में मुझे इतना समय नहीं मिलता, मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होती है रात में काम करने में। 10 साढ़े 10 बजे तक मैं आराम से काम करती हूँ, उसके बाद अपना और काम करती हूँ। 10 बजे के बाद लगभग 1 से 1.5 घंटा मुझे वीडियो एडिटिंग में लगता है। तो वीडियो ऐड नहीं करेंगे तो आप लोगों के पास वीडियो कैसे आ पाएगी। तो बस इस तरह से मेरा ये काम होता है। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा इवनिंग का रूटीन। रोज़ इसी तरह का मेरा काम होता है, कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा काम होता है मेरा शाम को। और लड्डू तो बहुत ही टेस्टी बने हैं, आप भी बनाइएगा और अनुभव मुझे अपने बताइएगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।